हेलो फ्रेंड्स, राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे ट्रिक के माध्यम से कम समय में सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। क्या है? उसके अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो वह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। जो संख्या है उससे कितना अधिक हो जाती है? 18 अधिक हो जाती है। यहाँ पर सम कितना दिया हुआ है? सम दिया गया है 12 और कितना अधिक हो रहा है? 18 अधिक हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर हम प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसके लिए जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बस सिंपल सा ट्रिक है, 11 को सम से गुना कर देना है। क्या कर देना है? 11 को सम से गुना कर देना है और उसमें से जितना अधिक हो उसको घटा देना है और बटे 2 कर देना है। अब देखिए, जैसे 11 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 18 करेंगे बटे 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा? ये 132 माइनस 18 बट्टे 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 132 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो कितना होगा? ठीक है, 114 बट्टे 2 इज इक्वल 57। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 57। यहाँ एक चीज़ देखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न हो, जब 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग दिया हुआ हो, योग जैसे यहाँ 12 दिया गया है योग, और उसमें अधिक या कम हो, यहाँ तो संख्या अधिक हो रहा है, संख्या कम भी हो सकती है, तब के लिए भी हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर संख्या जैसे मूल संख्या से 18 अधिक हो रही है, अगर 18 कम होती, अगर 18 कम होती तो क्या हो जाता? तो हो जाता यहाँ पर 11 गुने पहली संख्या सम 11 गुने सम प्लस 18 बटे 2 हो जाता। यहाँ पर प्लस 18 बटे 2 हो जाता। अब जैसे देखिए, इसके लिए दोनों के लिए एक ट्रिक बनाया गया है। सिंपल ट्रिक है, साफ ट्रिक है कि जैसे अगर हम सम को a मानते हैं, इफ सम इज इक्वल a, ठीक है, और ये जो कम या अधिक है संख्या उसको अगर हम b मानते हैं, b, कम या अधिक को b मानते हैं, कम या अधिक को b मानते हैं, तो उसके बाद मूल संख्या का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए जो हमारा ट्रिक हो जाएगा वो हो जाएगा 11a प्लस माइनस b/2। यही फॉर्मूला जो है, यही ट्रिक जो है, ये कहाँ बताया गया है? यहाँ पर लागू हुआ है। इस ट्रिक का इस्तेमाल हम यहाँ किए हैं और इसी ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ किया। अब कैसे बताते हैं? जब भी संख्या अधिक दिया हो तो माइनस होगा, जब भी संख्या अधिक दिया हो तो क्या होगा? माइनस होगा, और जब भी संख्या कम दिया होगा तो प्लस होगा। संख्या अधिक रहने पर माइनस होगा तथा कम रहने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इस ट्रिक पर ही ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है, मतलब उन दोनों संख्या का प्रोडक्ट 270 है, ठीक, तथा उनका अंतर 3 है। डिफरेंस कितना है? 3 है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? यहाँ में क्या ज्ञात करना है?
हमें यहाँ योग ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए संख्याओं के योग के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, योग और उसके अंतर के लिए ट्रिक है। जैसे देखिए संख्याओं का योग इज इक्वल रूट अंडर डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4p। p यहाँ क्या हो जाएगा, p यहाँ हो जाएगा दोनों संख्या का प्रोडक्ट। p क्या होगा, दोनों संख्या का प्रोडक्ट, और d क्या होगा, डिफरेंस। d क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, और ये p क्या है, p है प्रोडक्ट मतलब गुणनफल है। p क्या है, गुणनफल है। ठीक है, अब अगर हमसे अंतर पूछ दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है और उनका योग दे दिया रहा है और अंतर पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, बस इसमें ही इसको फॉर्मूला को चेंज कर देना है। दो संख्याओं का जब अंतर हमको बताया जाए कि अंतर निकालना है, तब हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, सॉरी एस ना होता है सम का स्क्वायर, सम स्क्वायर माइनस 4p। अब यहाँ पर एस क्या होगा, एस यहाँ पर हो जाएगा योग, जिसको हम सम कहते हैं, और p तो गुणनफल है ही, गुणनफल, ये p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखते हैं, दो संख्या गुणनफल 270 है, यहाँ p दिया हुआ है कितना 270, p इज इक्वल टू 70। ठीक है, और डिफरेंस दिया हुआ कितना 3, अंतर कितना है d इज इक्वल 3। अब हमें ज्ञात करना क्या है, योग ज्ञात करना है, s हमको क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो योग इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर करना है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुने p कितना है हमारा 270, 4 गुने 270। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 प्लस इसको जब गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, चौका 28, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 1080। इसको ऐड करेंगे तो रूट अंडर 1089, और 1089 किसका स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर है, क्या आप लोग इसका तरीका जानते हैं स्क्वायर निकालने का, किसका है, ये 33 का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 33। ठीक है, इस तरह से अब आप डिफरेंस वाला भी बना लेंगे, अगर डिफरेंस प्राप्त करना होगा तो भी बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यही है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए उसी का अगला क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का योग, यहाँ योग दिया हुआ है सम दिया हुआ है 30 तथा उनका गुणनफल 216, प्रोडक्ट 216, बस वही है। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें वहाँ योग ज्ञात करना था और यहाँ क्या ज्ञात करना है, यहाँ अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए क्या होता है, अंतर का मतलब हम क्या बताए थे, अंतर का फॉर्मूला रूट अंडर एस सम का स्क्वायर। ठीक है, अंतर क्या फॉर्मूला था, सम का स्क्वायर माइनस 4p। यहाँ एस हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा मतलब सम, और p क्या हो जाएगा, गुणनफल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस पर फॉर्मूला पर पुट करते हैं। ठीक, रूट अंडर एस कितना है 30 है, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 216 हो गया। रूट अंडर 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, माइनस 216 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 864। ठीक है, 864। अब इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36, और आप लोग सभी तो जानते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया 6। इसका क्या आंसर हो गया? 6। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 30 है। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें भी फिर एक नया ऐड होगा। तथा गुणनफल 216 है। प्रोडक्ट कितना है? 216 है। उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। यहाँ क्या करना है? बड़ी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए, पहले क्या था? योग ज्ञात करना था। उसके बाद जो प्रश्न आया उसमें अंतर ज्ञात करना था। अब हमको क्या करना है? बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, इसके लिए कोई खास ट्रिक है नहीं। इसके लिए आप पिछले दोनों ट्रिक में से किसी एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वहाँ हमने अंतर के लिए क्या किया था? चूँकि हम लोग जानते हैं अंतर इज इक्वल रूट अंडर योग का स्क्वायर, एस का स्क्वायर जो किए थे, -4 इंटू गुणनफल होता है। आप लोग तो सभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमको बस पुट करना है, इसका मान पुट करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अंतर इज इक्वल रूट अंडर 30 का स्क्वायर -4 गुने 216। फास्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। 900 माइनस 864, ठीक है, रूट अंडर 36 इज इक्वल 6। हमारा डिफरेंस डी, ये कितना है? अंतर आ गया डी इज इक्वल 6। हमारा क्या आ गया? डी इज इक्वल 6। और यहाँ एस जो कि सम है, एस इज इक्वल कितना दिया हुआ है? एस 30 दिया हुआ है। और हम लोग पिछले क्लास के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में, कि बड़ी संख्या इज इक्वल क्या होता है? फॉर्मूला कुछ पढ़े थे? s प्लस डी बाई 2, मतलब सम और डिफरेंस को जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तब यहाँ हो जाएगा 30 + 6 मतलब 30 + 6 बाई 2 इज इक्वल 36 बाई 2 इज इक्वल 18। आंसर, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ आप लोग को हर एक ट्रिक को एक दूसरे से मैच करके ऐड करके देखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। यहाँ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 192। अगर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, देखिए वहाँ योग दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ क्या दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है। तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। छोटी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले योग निकालेंगे। योग के लिए क्या फॉर्मूला हम दिए थे? रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4p डी स्क्वायर, ठीक है। डी कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 192, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस, इसको गुना करेंगे कितना होगा? 8, 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3 और 4 का 4 और 3 12, 4 और 3 7, ओह सॉरी 4 3 12 हो गया था, सॉरी 7, ठीक है। 4 3 7, 768। और 768 में जब 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 6 1 7 और 1 8 और ये 7, ठीक है। 784, ये 28 का स्क्वायर है, इसलिए 784 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। हमारा योग आ गया। अब हम लोग जानते हैं छोटी संख्या के लिए हम लोग भी फार्मूला बताए थे। तो छोटी संख्या के लिए क्या फार्मूला था? छोटी संख्या इज इक्वल s माइनस डी बाई 2। हमारे यहाँ सम कितना आया है? सम आ गया 28 माइनस D4 है बाई 2 इज इक्वल 24 बाई 2 इज इक्वल 12। आंसर, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।